इंतजार। कुछ चीजों का हम बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें वो चीज मिलती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वो चीज हमें मिलने वाली है। इसी हाल में है हमारा दोस्त प्रतीक कुमार। वही जगह बैठा है, उंगलियां कंप्यूटर पे तो चल रही है, लेकिन उस ग्राफिक कंपनी ने अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दिया है। आखिर प्रतीक को मेल तो मिल गई, उस कंपनी ने जवाब भेजा है। कुछ अच्छी खबर है, ये तो तय है, लेकिन वो क्या है वो प्रतीक को अभी तक पता नहीं है। प्रतीक को वो अंग्रेजी ईमेल अच्छी तरह से पढ़नी पड़ेगी। मुसीबत में हमें याद आते हैं हमारे सच्चे दोस्त, और ऐसे दोस्त जिन्हें हमें कहना नहीं पड़ता और पूछना नहीं पड़ता कि तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। हम उनको सिर्फ कहते हैं और वो हमारी मदद करते हैं, जैसे नेहा ने प्रतीक की मदद कर दी। दोस्तों, प्रतीक को अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, और उसे यही वाक्य, उसे यही सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है। आइए हम उसकी मदद करते हैं। ये वाक्य अंग्रेजी में प्रतीक कैसे बोलेगा? वाक्य है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑप्शंस है, आई एम कंफ्यूज्ड, आई कंफ्यूज, कंफ्यूजन आई हैव अंडरस्टूड। इसका सही जवाब है आई एम कंफ्यूज्ड। नेहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच में सेलेक्ट हुआ हूँ? अरे हाँ, देखो, उनके रिक्रूटमेंट हेड ने तुम्हें रिक्रूटमेंट मतलब? जो तय करता है कि उनके कंपनी में इंटर्नशिप किससे मिलेगी। अच्छा, वो। हाँ, तो यहाँ पे हमें शिशिर शर्मा, उनके रिक्रूटमेंट हेड का मेल आया और उन्होंने तुम्हें जवाब दिया है। देखो। हाँ नेहा, लेकिन इतनी सारी इंग्लिश में कैसे पढ़ लूँ? अरे मैं हूं ना। ठीक है, तो बेसिकली तुम यानी कि प्रतीक कुमार काफी होनहार स्टूडेंट हो। तुम्हारा वीडियो प्रोफाइल उन्हें बेहद पसंद आया। ये देखो, आई एम प्लीज टू टेल यू दैट वी आर गोइंग टू ऑफर यू द इंटर्नशिप। और ये देखो, यू आर अ ब्राइट यंग स्टूडेंट। इसका मतलब है तुम्हें काफी होनहार बच्चे हो। अच्छा, नेहा, लेकिन इन दो वाक्यों में फर्क क्या है? मतलब तुमने एक जगह पे कहते हुए कहा कि एम और दूसरी जगह आर कह दिया, तो देखो, इज, एम, आर, ये 3 अलग अलग क्रियाएं हैं जिनके अलग अलग वाक्यों में यूज किए गए हैं। अच्छा। दोस्तों, जब हम अपने बारे में, किसी दूसरे के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो हमें कुछ सर्वनाम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे अंग्रेजी में हम प्रोनाउंस कहते हैं। आइए देखते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त कौन से प्रोनाउंस का इस्तेमाल हमें हमेशा करना पड़ता है। मैं, आई, तुम, यू, आप सब, यू, ये अनेक वचन है। हम, वे या वो, दे। अगर लड़के की बात हो, ही। अगर लड़की की बात हो, शी। अगर किसी चीज की बात हो, इट। तो ऐसे ही कुछ वाक्य बनाने में नेहा ने प्रतीक की मदद कर दी। आइए देखते हैं। मैं छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। तू, तुम और आप छात्रा या छात्र है या हो, यू आर अ स्टूडेंट। तुम आप छात्र हो, या आप सब छात्राएं, तुम दोनों छात्र हो, यू आर आप सब छात्राएं हो, आप सब छात्र हो, यू आर स्टूडेंट्स। हम छात्राएं या छात्र है, वी आर स्टूडेंट्स। वे छात्राएं या छात्र है, दे आर स्टूडेंट्स। ये छात्र है, मतलब ये लड़का छात्र है, ही इज अ स्टूडेंट। ये छात्रा है, मतलब ये लड़की छात्रा है, शी इज अ स्टूडेंट। और ये उत्तर है, इट इज एन आंसर। दोस्तों, अब देखते हैं प्रतीक इस ईमेल का आंसर कैसे देता है।
सुनिए और दोहराइए। I am a student. I am a student. You are a student. You are a student. You are students. You are students. We are students. We are students. They are students. They are students. He is a student. He is a student. She is a student. She is a student. It is an answer. It is an answer. इसका मतलब है वो तुम्हें जल्द से जल्द उस बड़े शहर में ले जाना चाहते हैं। और ये देखो, वी विल टेक केयर ऑफ योर स्टे एंड अदर एक्सपेंसेस। हम आपके रहने की, खाने पीने की सुविधा प्रदान करेंगे। एक मिनट, वी मतलब हम? एग्जैक्टली। निहाल, और विल टेक केयर मतलब? अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आने वाले कल की। हम अभी वर्तमान काल की बात नहीं कर रहे हैं। तो वी टेक केयर बन जाएगा वी विल टेक केयर, समझे? आने वाला कल? हाँ एग्जैक्टली, यानी कि फ्यूचर टेंस। अच्छा। दोस्तों, जब वर्तमान काल में हम वाक्य बनाते हैं तो मैं के लिए मतलब आई के लिए एम, यू के लिए आर का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस में वाक्य बनाते हैं, भविष्य काल में वाक्य बनाते हैं, तो एम आर की जगह विल का इस्तेमाल करना पड़ता है। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं एक डिजाइनर बनूंगा, आई विल बी अ डिजाइनर। तू डिजाइनर बनेगी या बनेगा, तुम या आप डिजाइनर बनोगी या बनोगे, यू विल बी अ डिजाइनर। तुम सब, आप सब, तुम दोनों या आप दोनों डिजाइनर बनोगे, यू विल बी डिजाइनर्स। हम डिजाइनर बनेंगे, वी विल बी डिजाइनर्स। वे डिजाइनर बनेंगे, दे विल बी डिजाइनर्स। ये लड़का डिजाइनर बनेगा, ही विल बी अ डिजाइनर। ये लड़की डिजाइनर बनेगी, शी विल बी अ डिजाइनर। ये सफर बनेगा, यस ये सफर होगा, इट विल बी अ जर्नी। दोस्तों, आखिरी सेंटेंस में हमने सफर का इस्तेमाल किया क्योंकि वहां पे हम किसी चीज या किसी वस्तु के बारे में बात करना चाहते हैं, और इसीलिए अंग्रेजी में इट विल बी अ जर्नी। सुनिए और दोहराइए। I will be a designer. I will be a designer. You will be a designer. You will be a designer. You will be designers. You will be designers. We will be designers. We will be designers. They will be designers. They will be designers. He will be a designer. He will be a designer. She will be a designer. She will be a designer. It will be a journey.
It will be a journey. अरे प्रतीक, तुम ये सोचो कि अभी 5 मिनट पहले तुम प्रतीक कुमार 12वीं कक्षा के एक छात्र थे, स्टूडेंट, और अब तुम प्रतीक कुमार द इंटर्न स्टूडियो एम के बनोगे, हाँ यार। और वो भी मेरी वजह से। नेहा, वो वीडियो मैंने बनाई थी। हाँ, तुम तब भी मेरे छात्र थे। स्टूपिड। आइए अब हम प्रतीक की फिर से मदद करते हैं। अगर प्रतीक को यह कहना है तुम छात्र थे, तो ये वाक्य अंग्रेजी में वो कैसे कहेगा? ऑप्शन है यू वर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, यू विल बी अ स्टूडेंट, यू कैन बी अ स्टूडेंट। इसका सही जवाब है यू वर अ स्टूडेंट। दोस्तों, अब सुनते हैं ये सही जवाब क्यों है। सुनिए और दोहराइए। I was a student. I was a student. You were a student. You were a student. You were students. You were students. We were students. We were students. They were students. They were students. He was a student. He was a student. She was a student. She was a student. It was a bird. It was a bird. प्रतीक, मैं कॉफी बना रही हूँ, ओके? मैं हमेशा से जानती थी कि प्रतीक ये काम कर देगा। दोस्त है मेरा, एक्चुअली हम सबका दोस्त है वो। ही इज माई फ्रेंड, ही इज आवर फ्रेंड। हाँ, वीडियो तो उसने बनाया, वीडियो शूट काव्या ने किया, पर ये जो ईमेल करना था, ये जो इंग्लिश लिखने में कॉन्फिडेंस उसे चाहिए, वहाँ मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपने देखा, नेहा अपने दोस्त प्रतीक के बारे में ऐसे सीधे शब्दों में बात कर रही हैं। हम किसी व्यक्ति या चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं जब हम ऐसे वाक्य लिखते हैं। हमारा दोस्त, तुम्हारी किताब, उनका कंप्यूटर,
बस वैसे ही अंग्रेजी में भी छोटे और सरल शब्द हैं, उन्हें पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। माय, मेरा, मेरी या मेरे। योर, तेरा, तेरी या तेरे। तुम्हारी, तुम्हारा, आपकी या आपका। योर, तुम या आप दोनों की या आप दोनों का, आप दोनों के, तुम सबका, तुम सबकी या आप सबकी या आप सबका या आप सबके। आवर, हमारा, हमारी या हमारे, अपना, अपनी या अपने। देयर, उनका, उनकी या उनके। हिज, लड़के का, लड़के की या लड़के के। हर, लड़की का, लड़की की या लड़की के। इट्स, इसका या उसका। चलिए अब इनको लेकर वाक्य बनाएंगे। ही इज माई स्टूडेंट, यह लड़का मेरा छात्र है। शी इज योर स्टूडेंट, यह लड़की तुम्हारी छात्रा है। यह लड़की आपकी छात्रा है। दे आर योर बुक्स, वे आपकी किताबें हैं, या तुम दोनों की किताबें हैं, या तुम सबकी किताबें हैं। दे आर आवर स्टूडेंट्स, वे हमारी छात्राएं हैं या वे हमारे छात्र हैं। दे आर देयर स्टूडेंट्स, वे उनकी छात्राएं हैं या वे उनके छात्र हैं। वी आर हिज स्टूडेंट्स, हम उस शिक्षक की छात्राएं हैं। हम उस शिक्षक के छात्र हैं। वी आर हर स्टूडेंट्स, हम उस शिक्षिका की छात्राएं हैं। हम उस शिक्षिका के छात्र हैं। इट्स कलर इज रेड, इसका रंग लाल है। चलो देखते हैं नेहा अपने दोस्त को कैसे समझाती है। दोस्तों, अगर हमें ऐसी किसी चीज के बारे में बात करनी है जो सचमुच है और उसी का उल्लेख हो रहा है, तो उसे हम डिटरमाइनर कहते हैं। जैसे हिंदी में ये वो का इस्तेमाल हम करते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में हम दिस, दीज और दैट का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये एक चित्र है, दिस इज अ ड्राइंग। वो एक चित्र है, दैट इज अ ड्राइंग। ये चित्र है, दीज आर ड्राइंग्स। वे चित्र है, वो चित्र है, दोज आर ड्राइंग्स।
कुछ भी कहो, अपना बच्चू प्रतीक उसने काम तो कर दिखाया। देखो, मुझे तो उस पर पूरा भरोसा था कि वो एक ऐसा वीडियो प्रोफाइल बनाएगा, फिर उसके बारे में इंग्लिश में मेल लिखेगा और स्टूडियो एम की उस इंटर्नशिप के लिए सेलेक्ट हो जाएगा। पर आपने देखा होगा कि बच्चू थोड़ा सा घबराया था, इसलिए वो भाग भाग कर घर पर आ गया। नेहा, ये ईमेल आ गया, नेहा मैं क्या करूं? मैं मजाक कर रही हूँ। प्रतीक ने बहुत सी सारी चीजें सीखने की कोशिश की है। जैसे उसने सीखा मैं, तुम, आप, वो, ऐसी क्रियाओं से अलग अलग वाक्य कैसे बनेंगे। मैं बनेगा आई, तुम बनेगा यू, आप बनेगा यू, हम बनेगा वी, वो या वे बनेगा दे। अगर लड़के की बात हो ही, अगर लड़की की बात हो शी, अगर किसी चीज की बात हो इट। तो फिर उसे समझ में आने लगा कि आई एम अ स्टूडेंट मतलब प्रतीक एक छात्र है, यू आर अ स्टूडेंट मतलब आप भी छात्र हो, दे आर स्टूडेंट्स वो लोग भी छात्र हैं, ही इज अ स्टूडेंट प्रतीक की बात करे तो, शी इज अ स्टूडेंट किसी और लड़की की बात करे तो। पता नहीं प्रतीक को ये सब चीजें याद आएंगी भी या नहीं, पर वो काफी परेशान था। उसने अपने ईमेल के बारे में सारी चीजें पूछ ली। ये आज के काल में लिखा है क्या, प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि आज के काल में मैं तो एक स्टूडेंट हूं। फिर प्रतीक ने शुरू की आने वाली कल की बात, फ्यूचर टेंस की, कि नेहा अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा ना। बेचारे को ये पता नहीं है कि वो कितने अच्छे से सब लोगों में घुल मिल जाता है कि उसे नए दोस्त बनाने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। फिर उसकी सोच बीते हुए कल की ओर चलने लगी, पास्ट टेंस की ओर। तो मैंने अपना दिमाग लगाया और उसे झट से याद दिलाया उसकी उस लैम्प की ड्राइंग। इतनी अच्छी डिजाइन बनाई थी उसने। मैंने कह दिया कि जैसे वो डिजाइन उसने करके बनाई थी वैसे ही अगर जाके वो ट्राई करेगा वो जरूर सफल हो जाएगा। अब इतनी बात करने के बाद मैंने प्रतीक से कह दिया कि तुम्हें ये करना ही होगा, यही तुम्हारा मौका है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी, वो तुम्हारी मंजिल है, दैट इज वेयर योर फ्यूचर लाइज। ये सब चीजें तुम्हारे भले के लिए है, दीज थिंग्स आर हैपनिंग फॉर योर सक्सेस। जब मैंने ये 3 डिटरमाइनर वाक्य उससे बोले तब वो ठीक होने लगा। अब वो तो चला जाएगा अपनी इंटर्नशिप के लिए, देखते हैं क्या गुल खिलाता है अपना बच्चू।
यहाँ आप वक्ता के ऑडियो का रिपोर्ट देख सकते हैं। उस रिपोर्ट में वक्ता के बोलने की शैली के विभिन्न पहलू पर टिप्पणियां मिलेगी। वो टिप्पणियां ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप अपने साथियों या प्रशिक्षक के साथ उन टिप्पणियों पर चर्चा कर सकते हैं। आपने किए हुए मूल्यांकन की रिपोर्ट के साथ तुलना भी करें। इस गतिविधि से आपने क्या सीखा, इस पर विचार करें। प्रभावी संचार कौशल के महत्व और संदेश संप्रेषित करने में स्पष्ट बोलने की भूमिका पर चर्चा करें। इस गतिविधि के वैकल्पिक विस्तार के रूप में आपको इस प्रसिद्ध वक्ता के भाषण में देखे गए कुछ सकारात्मक पहलुओं को शामिल करते हुए हिंदी में बोलने की गतिविधि को पूरा करना होगा। याद रखें कि इस गतिविधि का उद्देश्य न केवल वक्ता का मूल्यांकन करना है, बल्कि किसी भी भाषा में बोलने के संदर्भ में अपने स्वयं के सुनने और आलोचनात्मक सोच कौशल को विकसित करना भी है।